ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है यूट्यूब ने, इसको एक बार और देखो। अगर आपने ये मिस्टेक कर दी, इसकी वजह से आप जेल भी जा सकते हो, स्ट्राइक पड़ेगा, चैनल डिलीट होगा, वो एक अलग बात है। अब ये जो बात मैं आपको बताने वाला हूं, इससे आपको स्ट्राइक तो नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका 10 मिलियन 20 मिलियन वाला वीडियो भी डिलीट हो सकता है। क्यों, जानिए। अगर आपने सोच लिया कि अब मेरे को यूट्यूब से ही पैसा कमाना है, यूट्यूब पर ही रेगुलर काम करना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। YouTube के नए रूल्स आ चुके हैं, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, एक एक रूल। YouTube कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक क्या होती है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। देखो, अगर आपको YouTube के रूल्स नहीं पता तो YouTube पे काम करना बेकार है, क्योंकि जैसे कोई प्यार में दिल टूटता है ना, ऐसे ही जब आपका चैनल डिलीट हो जाता है, दिल टूट जाता है भाई। सीरियसली बता रहा हूं, रातों रहोगे आप अगर आपने ये रूल्स को नहीं समझे अभी के टाइम में। तो ये रूल्स हर किसी को समझना जरूरी है जो यूट्यूब पर काम कर रहा है। अगर नहीं कर रहे हो, आने वाले टाइम में करोगे, तो इन रूल्स को समझ लो, वरना आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये समझ लो यूट्यूब पर। क्योंकि कोई भी चैनल हो जिसके 2 मिलियन 3 मिलियन 4 मिलियन कितने भी मिलियन सब्सक्राइबर हो, यूट्यूब के जो रूल्स हैं वो सबके लिए सेम है, किसी के लिए कोई अलग रूल नहीं है। तो इसलिए एक एक रूल को बड़े ध्यान से समझना। मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं, हिंदी में समझाने वाला हूं, यूट्यूब तो आपको इंग्लिश में बताता है। चलिए एक एक को बड़े ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर ये कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक क्या होता है। देखो, अब इसको बड़े ध्यान से समझना है। मान लो आपने एक गलती कर दी, आपने एक गलती अपने चैनल पर कर दी, तो पहली बार में आपको कोई स्ट्राइक नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ एक वार्निंग मिलेगा। देखो यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है। तो वार्निंग आपको क्या मिलेगा कि अब आपको दोबारा ये गलती नहीं करनी है। तो पहली बार में आपको वार्निंग मिलेगा, इससे आपको इसके अलावा कोई और सजा नहीं मिलेगी। जब आपको यहां पे एक स्ट्राइक पड़ जाता है, स्ट्राइक 1 जब आपको पड़ेगा, तो एक वीक के लिए आप कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर सकते अपने चैनल पर। अगर आपको 2 स्ट्राइक पड़ गए तो आपकी 2 हफ्ते तक पोस्टिंग बंद कर दी जाएगी। ना तो आप कोई कम्युनिटी पोस्ट कर सकते, ना आप कोई वीडियो अपलोड कर सकते अगर आपको 2 स्ट्राइक पड़ जाते हैं। अगर आपको 3 स्ट्राइक पड़ गए तो आपका चैनल टर्मिनेट हो जाएगा। यहां पे लगता है सबसे तगड़ा झटका। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये बातें ऑलरेडी पता हो, अब जिनको नहीं पता वो देख लो, बाकी लोग स्किप कर दो। मान लो कि आपको एक वार्निंग पड़ गया, तो वार्निंग पे कुछ नहीं होता। मान लो आपको एक स्ट्राइक पड़ा, 90 डेज के बाद आपका वो स्ट्राइक हटता है, 90 दिनों के बाद। मान लो आपको 1 जनवरी को स्ट्राइक पड़ गया, तो भाई वो मार्च में हटेगा जाके 30 मार्च में, मतलब पूरे 90 दिन में हटेगा। अगर आपको यहाँ पे सेकंड स्ट्राइक पड़ गया तो 90 दिन की सजा आपको ये काटनी पड़ेगी। 2 हफ्ते तक आपका वीडियो नहीं डाल सकते यूट्यूब पर। आपका जो सेकंड वाला स्ट्राइक रहेगा ये भी पूरे 90 दिनों बाद हटेगा, ये भी 90 दिनों बाद हटेगा। इसकी डेट कम होती चली जाएगी, फिर इसकी डेट यहीं से काउंट होगी जिस डेट को आपको ये वाला स्ट्राइक पड़ेगा। समझ गए ना, कि ऐसा नहीं है कि आपको 2 स्ट्राइक पड़े तो दोनों एक ही साथ खत्म होंगे। जिस डेट को पड़ा उसके 90 दिनों के बाद स्ट्राइक खत्म होता है। अगर आपको 3 स्ट्राइक पड़ गए तो भाई आपको 1 वीक का टाइम मिलता है। अगर आपने 1 वीक में सही साबित कर दिया यूट्यूब को कि मेरी कोई गलती नहीं है, तो आपकी स्ट्राइक वापस ले ली जाएगी, उससे आपका चैनल बच जाएगा। लेकिन अगर आप खुद को यूट्यूब के सामने सही साबित नहीं कर पाए तो आपका चैनल डिलीट हो जाएगा, आपके चाहे 1 मिलियन चाहे 2 मिलियन कितने भी मिलियन सब्सक्राइबर हो। तो ये मैंने आपको बताया कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक के बारे में, जो यूट्यूब आपको देता है। सिर्फ यूट्यूब ही आपको स्ट्राइक दे सकता है। एक होती है कॉपीराइट स्ट्राइक। यहां पे देखो कॉपीराइट स्ट्राइक। अब ये क्या होता है, मान लो अगर आपको 3 कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ गए, इसमें YouTube कुछ नहीं कर सकता, YouTube का इसमें कोई रोल नहीं रहेगा। इसमें उसका रोल रहेगा जिसने आपको स्ट्राइक दिया। अब ये स्ट्राइक कौन देता है मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में हम कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक के बारे में बात कर रहे हैं, तो कॉपीराइट के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा मैं आपको बीच बीच में। सपोज कोई सॉफ्टवेयर है, उसमें कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, और उस सॉफ्टवेयर का प्राइस है $199, कितना भी हो सकता है। कोई भी सॉफ्टवेयर पेड है, मतलब जिसको हम पैसों में खरीद सकते हैं, और आप YouTube पे बताते हो कि आप 199 के बजाय आप इसको फ्री में कैसे डाउनलोड कर सकते हो। भाई सॉफ्टवेयर बनाने वाले ने तो $199 का बनाया, उसमें मेहनत करी, और आप बता रहे हो कि इसको फ्री में कैसे डाउनलोड करें। तो आपको ये कंपनी वाला जिसका ये सॉफ्टवेयर है वो आपको एक स्ट्राइक दे देगा। तो एक स्ट्राइक आपको पड़ गया। मान लो आपने फिर से गलती कर दी,
फिर से अगर आपने गलती कर दी तो 2 स्ट्राइक आपको पड़ गए। अभी जो कंपनी वाले होते हैं भाई, ये वापस स्ट्राइक नहीं लेते, इस चीज का ध्यान रखना। अगर आपने एक बार गलती कर दी भाई, यूट्यूब तो माफ करेगा ही नहीं, और कंपनी वाले भी नहीं करते। अगर कोई कंपनी वाला ठीक ठाक हुआ, तरस खा लिया भाई, पहली बात तो खाते ही नहीं है तरस, ये तो सीधा भाई चैनल डिलीट करवाने के चक्कर में पड़ते हैं कि क्यों बताया आपने इसको फ्री में कैसे डाउनलोड करें, क्योंकि इनका लग रहा है भाई पैसा कंपनी वालों का। तो अगर आपको इस तरीके से 3 स्ट्राइक पड़ जाती है 90 डेज के अंदर, तो 3 महीने के अंदर अगर आपको 3 स्ट्राइक पड़ गई तो आपका चैनल बिल्कुल डिलीट कर दिया जाएगा। समझ रहे हो, इसमें कोई सुनवाई नहीं होगी। एक और बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बड़ी ध्यान से सुनना। मान लो कि आप YouTube पर वीडियो बना रहे हो और YouTube पर आप ये बता रहे हो कि YouTube वीडियो को गैलरी में कैसे सेव करें, मतलब YouTube की वीडियो को डाउनलोड कैसे करें, आपकी वीडियो का ये टॉपिक है, तो YouTube आपको बिल्कुल नहीं बख्शेगा, क्योंकि आप YouTube के पेट पे लात मार रहे हो। तो ध्यान रखना, कभी भी अपने चैनल पर इस टॉपिक पर वीडियो मत बनाना कि YouTube की वीडियो को कैसे डाउनलोड करें। YouTube आपको दे देगा भाई फालतू में एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। तो अब बात करते हैं कि क्या क्या रूल्स हैं YouTube के, उसके बारे में ध्यान से समझना। एक एक चीज को मैं आपको कोशिश करूंगा डिटेल में समझाऊं, तो हर एक चीज आपको ध्यान से समझनी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना बाद में भाई रोना पड़ता है। वेट, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जुन्नू की टेक को, बस देखे जा रहे हो, रुको यार, बाद में देख लेना, पहले जुन्नू की टेक चैनल को सब्सक्राइब कर दो। YouTube से रिलेटेड हर चीज से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे जुन्नू की टेक चैनल पर। इंस्टाग्राम से पैसे कैसे कमाए, YouTube से कैसे कमाए, फेसबुक से कैसे कमाए, सब कुछ बताता हूं भाई, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लेट मत करो। चलो कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पे बात करने वाले हैं थंबनेल के जो रूल्स हैं कि आप अपनी वीडियो के थंबनेल में क्या क्या लगा सकते हो। आप अपनी वीडियो में अश्लील फोटो नहीं लगा सकते, सॉरी। तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अश्लील चित्रण। जैसे कुछ लोग व्यूज पाने के चक्कर में वो वाला फोटो लगा देंगे नंगा पंगा। तो अगर आप अपनी वीडियो के थंबनेल में बाहर जो कवर फोटोज होते हैं वहां पे कोई ऐसा वैसा फोटो लगाते हो व्यूज पाने के चक्कर में, तो भाई वो गलत है, इससे आपको स्ट्राइक पड़ेगा। देखो पहले थंबनेल रिमूव हो जाता था, लेकिन अब YouTube स्ट्राइक भी देता है थंबनेल गलत लगाने पर। मान लो कि कोई एक्सीडेंट हो गया और वहां पे भाई किसी बंदे का ब्लड बह रहा है, तो आप उसका क्लियर वीडियो बनाकर YouTube पर अपलोड नहीं कर सकते या थंबनेल में भी नहीं दिखा सकते, क्योंकि यहाँ पे ये सारे रूल्स देख लो आप ध्यान से क्या क्या लिखा हुआ है। खून या काले धब्बे वाली ग्राफिक या परेशान करने वाली छवि बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। एक थंबनेल जो दर्शकों को यह सोचने के लिए गुमराह करता है कि वो कुछ ऐसा दिखने वाला है जो वीडियो में नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है यूट्यूब ने, इसको एक बार और देखो। कुछ ऐसा दिखने वाला है जो वीडियो में नहीं है, मतलब वीडियो में तो कुछ और ही है, टॉपिक तो कुछ और ही है आपका, और थंबनेल में कुछ अलग ही लगा दिया आपने, वो वाला फोटो लगा दिया क्लिक करने के चक्कर में, तो ये अलाउ नहीं है यूट्यूब पर, आपको स्ट्राइक पड़ सकता है। नेक्स्ट, यह है वीडियो स्पैम को लेकर। बहुत सारे लोग स्पैम करते हैं, एक एक चीज को यहां पे बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि अगर आपने ये गलती की आपको सीधा स्ट्राइक पड़ सकता है। तो यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, दर्शकों से वादा करता है कि कुछ देखेंगे, लेकिन इसके बजाय उन्हें साइट से बाहर भेज दिया जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि अपनी यूट्यूब वीडियो में तो थोड़ा सा दिखाएंगे किसी भी चीज के बारे में, और उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे कि आप इस लिंक पर क्लिक करो और आप वहां पहुंच जाओगे। इससे कुछ लोग अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लेकर जाते हैं। लेकिन अब आगे ध्यान से देखो, दर्शकों से यह वादा करके कि वो तेजी से पैसा कमाएंगे, कोई ऐसी गलत जगह पे लेकर जाते हैं जहां पे कुछ सट्टा वट्टा चलता हो, समझ रहे हो ना, जहां पे बैटिंग वैटिंग चलती हो, तो वहां पे अगर आपको लेके जाते हैं तो भाई ये गलत है। यहां पे तो शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है, मैं आपको अपनी भाषा में समझाता हूं सिंपल तरीके से। मान लो कि आपने YouTube पर वीडियो बनाया और आप वहां पे डिस्क्रिप्शन में लिंक देते हो कि आप लिंक पर क्लिक करो, आप किसी ऐसी जगह रिडायरेक्ट कर देते हो किसी गलत वेबसाइट पे जहां पे कुछ हानिकारक सॉफ्टवेयर है जिससे सामने वाले बंदे का नुकसान हो सकता है, तो YouTube वो अलाउ नहीं करता। YouTube लिंक भी रीड कर लेता है। जो YouTube का एल्गोरिदम होता है, डिस्क्रिप्शन में आप कोई गलत लिंक देते हो, YouTube समझ जाता है कि ये गलत है, तो इसलिए कोई भी गलत लिंक अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना दें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी वीडियो में फेस तो नहीं दिखाते हैं, लेकिन लोगों के साथ घोटाला करते हैं, तो YouTube ने साफ साफ लिखा हुआ है घोटाले, नगद उपहार, जल्दी अमीर बनने वाली योजनाएं। तो कुछ लोग किसी के नाम पर पैसा मांगते हैं, भाई इस बंदे का बहुत हालत खराब है, आप इतने रुपए की मदद कर दीजिए, और वीडियो में फेस नहीं दिखाते। तो इस तरीके से घोटाला करना भी YouTube पर अलाउ नहीं है। और यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, सब फॉर सब।
अब इसका मतलब क्या होता है, ये एक स्पैम होता है। सब फॉर सब अगर आप नहीं जानते तो ये काफी टाइम पहले बहुत ज्यादा चलता था, अभी इसका इतना ज्यादा कोई क्रेज नहीं है कि आप किसी के पास अपने चैनल का लिंक सेंड करते हो और आप उसको बोलते हो कि भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, फिर वो आपके पास अपने चैनल का लिंक भेजेगा तो आप उसके चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो YouTube का एल्गोरिदम रीड कर लेता है कि ये सब फॉर सब करके अपने सब्सक्राइबर्स इंक्रीज कर रहे हैं। तो YouTube अलाउ नहीं करता इस तरीके से कि आप किसी के चैनल को सब्सक्राइब करो तुरंत वो आपके चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तो YouTube का एल्गोरिदम समझ जाता है कि आप गलत कर रहे हो। तो अगर आप इस तरीके से ज्यादा बार ट्राई कर लेते हो सब फॉर सब, तो इससे आपके चैनल का रीच भी डाउन होता है और हो सकता है कि आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक पड़ जाए। तो सब फॉर सब बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। नेक्स्ट, इसके बारे में मैं अपनी वीडियोस में बात करता ही रहता हूं। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ शादीशुदा लोग होते हैं और कुछ ऐसे ही लाड लाड में बच्चे का वीडियो बनाते हैं। किसी भी छोटे बच्चे का वीडियो बनाएंगे, उसने कुछ भी नहीं पहना, बिल्कुल कपड़े ही नहीं पहने उसने, तो अगर आप उसका पूरा मतलब समझ रहे हो नंगा वीडियो बनाकर YouTube पर अपलोड कर देते हो तो इससे आपका वीडियो तो हटा ही दिया जाएगा, आपको स्ट्राइक भी पड़ सकता है। क्योंकि यहां पे देखो YouTube आपको क्या कहता है, इसको बड़े ध्यान से देखो। यहां पे लिखा हुआ है यदि आप सामग्री पोस्ट करते हैं नाबालिगों का यौन शोषण, नाबालिगों को प्रदर्शित करने वाला स्पष्ट, मतलब समझ रहे हो कुछ नहीं पहना हुआ उस बंदे ने, तो आप यहां पे उस तरह के वीडियोस पोस्ट करते हो, भले ही आपका इंटेंशन गलत ना हो, मतलब उस बंदे ने कपड़े नहीं पहने, आपका इंटेंशन गलत नहीं, आपने प्यार में पोस्ट कर दिया यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर भी, कहीं पे भी पोस्ट करोगे तो वो वीडियो आपका डिलीट हो जाएगा। हो सकता है कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट तो ब्लॉक ही कर दिया जाए। तो इसलिए आपको किसी भी बच्चे का फोटो या वीडियो YouTube पर नहीं डालनी है। एक और पॉइंट है, नाबालिगों से जुड़े हानिकारक या खतरनाक कार्य। जैसे आजकल कुछ लोग क्या करते हैं, कोई गन को प्रमोट कर रहे हैं जो कि गलत है, बच्चे ये नहीं यूज कर सकते। आजकल गन आती है ना, छर्रे वाली गन आती है, अगर किसी के लग गई तो भाई उससे नुकसान हो सकता है। तो कोई भी गलत प्रोडक्ट YouTube पर प्रमोट नहीं करना है, वरना बच्चे उसको घर पे ट्राई करेंगे या घर पे जिद करेंगे अपने मम्मी पापा से कि मुझे मंगा कर दो, तो YouTube उन चीजों को अलाउ नहीं करता है। तो आप कोई भी गलत प्रोडक्ट का रिव्यू ना करें या किसी को फोर्स ना करें कि आप ये खरीद लो, समझ रहे हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कोई भी हानिकारक कार्य ना बताएं। कार्य मतलब समझते हो ना कि आप किसी बच्चे को कोई स्टंट करवा रहे हो अपनी वीडियो में, तो लोग उसको देखकर ट्राई करेंगे। ध्यान से देखो YouTube ने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नाबालिगों को कभी भी ऐसी हानिकारक काम ना करवाएं जिसकी वजह से उनको चोट लग सकती है। जैसे कुछ क्या करते हैं, बच्चे को लेंगे ऐसे उछालेंगे ऊपर को, तो उसका वीडियो बनाएंगे, उनको लगेगा कि भाई बहुत ही फनी सीन है, लेकिन ये गलत है। उसको देखकर अगर कोई ट्राई करेगा, बच्चे के चोट लग जाती है, तो गलत इंपैक्ट पड़ रहा है ना इस चीज से कि आप बच्चे को लेकर उठा रहे हो या उनकी फाइट करवा रहे हो, कुछ गलत काम करवा रहे हो, तो ये गलत है। YouTube पर इस तरह के वीडियोस पोस्ट नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट, इसको बड़े ध्यान से देखना। आजकल क्या होता है कि कुछ लोग हथियार सामग्री को प्रमोट करते हैं, मारने नुकसान पहुंचाने वाले निर्देश, लाइक कि कैसे मार सकते हैं किसी को, इस तरीके के निर्देश देते हो आप YouTube पर। आप फेस दिखाओ या ना दिखाओ, तो इस तरीके से बताना गलत है। तो यहां पे लिखा हुआ है ऐसे निर्देश जो कि दर्शकों को दिखाते हैं या बताते हैं कि ऐसी गतिविधियां कैसे की जाएं जो दूसरों को मारने, गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए है। कि आप किसी को ट्रिक नहीं बता सकते, आप उसको कैसे मार सकते हो, उसको कैसे पीटें, सामने वाले को कैसे मारें अगर आपके साथ लड़ाई हो जाती है। तो ये सब चीजें आप YouTube पर नहीं बता सकते, ये गलत है भाई, बताओ भी मत। अगर आप ऐसे मजाक में बता रहे हो तो मेरे हिसाब से तो मत बताओ, क्योंकि YouTube इस तरह की वीडियोस को ज्यादा प्रमोट नहीं करता है। तो भाई यहाँ पे तो बिल्कुल शुद्ध हिंदी लिखा हुआ है, अब मैं ही आपको समझा सकता हूं। तो YouTube का कहने का तात्पर्य यह है कि आपको किसी को कोई धमकी नहीं देनी जिससे कि भाई सामने वाला बंदा डर जाए, तो ये गलत है। तो YouTube इस तरह की वीडियोस भी डिलीट कर देता है। नेक्स्ट, अगर आपने ये मिस्टेक कर दी, इसकी वजह से आप जेल भी जा सकते हो, स्ट्राइक पड़ेगा, चैनल डिलीट होगा, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आपने ये मिस्टेक की, इसकी वजह से आप जेल भी जा सकते हो। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, यहां पे लिखा हुआ है यदि आप सामग्री पोस्ट कर रहे हैं, ये नीतियां स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकतांत्रिक चुनाव से संबंधित है। लाइक कोई भी इलेक्शंस होते हैं और आप किसी को गाइड कर रहे हो YouTube पर वीडियो बनाकर कि फेक वोट कैसे बनाएं या फेक दस्तावेज कैसे बनाएं, जैसे कोई भी करेक्शन होता है उसको फेक तरीके से कैसे करें। मान लो कि आधार कार्ड है और आप YouTube पर बता रहे हो कि इसमें डेट ऑफ बर्थ चेंज करनी है, तो फेक तरीके से कैसे करें, फर्जी काम करवा रहे हो। तो यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है झूठे दस्तावेज जो मतदान को, ये लिखा हुआ है हिंदी में, कर सकते हैं।
तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई भी फेक दस्तावेज बनवाने की ट्रिक बताते हो तो इससे भाई आपका YouTube चैनल डिलीट होगा, वीडियो डिलीट होगा ही। लेकिन अगर किसी नॉर्मल बंदे को पता चल जाता है, कोई आपकी कंप्लेन कर जाता है, तो इससे आप जेल भी जा सकते हो। इस चीज का ध्यान रखना। तो ये सब चीजें तो बतानी ही नहीं है भाई यूट्यूब पर। मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड इसको अच्छे से रीड कर लेना। ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो मैंने आपको सारे रूल्स बता दिए। अब ये जो बात मैं आपको बताने वाला हूं, इससे आपको स्ट्राइक तो नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका 10 मिलियन 20 मिलियन वाला वीडियो भी डिलीट हो सकता है। क्यों, जानिए। सपोज आपने कोई वीडियो बनाया, एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप एक फॉर्म भर रहे हो कि पासपोर्ट अप्लाई कैसे करें, समझ रहे हो ना। आपकी शॉप है और आप कस्टमर का अप्लाई कर रहे हो पासपोर्ट, या अपने घर में से भी किसी का कर रहे हो, और आप वहां पे बता रहे हो कि आपको यहां पे नेम डालना है, जो भी उसका फॉर्म होता है, और वहां पे आप नेम को ब्लर नहीं करते हो, तो इससे आपको स्ट्राइक पड़ेगा। आप किसी की व्हाट्सएप चैट दिखाते हो एंड व्हाट्सएप चैट पे उसका नंबर शो कर रहा है व्हाट्सएप चैट पर, तो इससे भी आपको स्ट्राइक नहीं पड़ेगा। स्ट्राइक नहीं पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आपकी वीडियो को रिमूव कर दिया जाएगा। आपकी वीडियो पे 10 मिलियन व्यूज हो चाहे 20 मिलियन। कभी कभी क्या होता है कि हम वीडियो को अपलोड करते हैं और वो वीडियो हमारी वायरल हो जाती है। जब हमारी वीडियो वायरल हो जाती है, यूट्यूब की नजरों में जाती है, तो यूट्यूब देखेगा कि यार इसमें तो डिटेल शो हो रही है, तो आपकी उस वीडियो को डिलीट कर दिया जाएगा। तो आप किसी की अगर व्हाट्सएप चैट भी दिखा रहे हो तो उसका नंबर ऊपर से ब्लर होना चाहिए। कोई आधार कार्ड या पैन कार्ड का फॉर्म भर रहे हो तो वहां पे जो ऑप्शंस आते हैं तो वो ब्लर होने चाहिए। वहां पे नाम शो नहीं होना चाहिए, किसी का आधार कार्ड नंबर शो नहीं होना चाहिए, किसी का पैन कार्ड नंबर शो नहीं होना चाहिए, कुछ भी पर्सनल डिटेल किसी की शो नहीं होनी चाहिए। अगर आपने गलती से अपनी वीडियो में शो कर भी दिया और YouTube की नजरों में चला गया, तो 4 मिलियन व्यूज हो, 5 मिलियन व्यूज हो, 10,000 व्यूज हो, तो आपकी उस वीडियो को डिलीट कर दिया जाएगा। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, एक बार नहीं। तो मैंने आपको YouTube के जितने भी रूल्स बताए, ये इंपॉर्टेंट रूल्स बता दिए। अब बहुत सारे रूल्स हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, रीड कर लेना और यहाँ पे क्लिक करके जुन्नू की टेक को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी तरीके के वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, इंपॉर्टेंट जो होते हैं। तो क्लिक करो, सब्सक्राइब जरूर कर दो। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें एंड